जयपुर में रंग बिरंगी होली, छोटी काशी के नाम से मशहूर जयपुर, जहाँ हर ओर गोविंद देव जी के दर्शन और गोविंद देव जी के साथ में फाग खेलने वालों की कमी नहीं होती। यहाँ गोविंद देव जी में हर साल लगभग 23 साल से एक कार्यक्रम का आयोजन होता है। 23 साल से यहाँ इस होली आयोजन के अंदर एक धूम होती है। होली का जो रंग होता है उसका कहना ही क्या होता है। महाराज जी यहाँ पर भागवत कथा का भी आयोजन करते हैं, जो कि 23 साल से लगातार हो रहा है। हम उनसे ही बात करते हैं। जय श्री कृष्णा। 23 साल से श्री गोविंद देव जी महाराज के श्री चरणों में बैठकर फाग महोत्सव, बालकृष्ण जी बालासरिया जी यहाँ गोकुल डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक हैं, उन्होंने ये होली महोत्सव शुरू किया था। उस समय जयपुर में होता नहीं था। पहला फाग महोत्सव था जहाँ सैकड़ों मनों फूलों के द्वारा हम लोगों ने होली की। तब से लेकर आज तक ये फूलों के द्वारा ही होती है होली, इसमें कोई रंग नहीं होता है। पर आज की स्थिति तो यह है, कितने हज़ारों हज़ारों लोग इसका आनंद लेते हैं और नित्य नए भजनों के द्वारा हम लोग, और भी राजस्थानी मांड हुई, राजस्थानी पीपली हुई, राजस्थानी घुघरी हुई, इन्हीं भावों के भजनों को हम गाते हैं जिससे राजस्थान झूम जाता है। बहुत अच्छा है। और ये श्री गोविंद देव जी की कृपा है कि लगातार हम लोगों से करा रहे हैं। और गोविंद भगवान के श्री चरणों में हम तो रोज़ यही कहते हैं, भर पिचकारी मारे नैना में मारी, दर्शन को सुख पायो गोविंद जी, होरी में सुख आयो। भर पिचकारी मेरे हृदय पे मारी, ध्यान को सुख पायो। हमारे जितने भजन हैं उसमें बहुत सुंदर भाव है और भावों के साथ गाए जाने वाला भजन है। श्रीकांत जी महाराज की यह भी खासियत है कि वो अपनी भागवत कथा के दौरान लोगों को अपने से ऐसे जोड़ते हैं कि चाहे किसी भी उम्र का इंसान हो, वो उनके साथ जीवन भर के लिए जुड़ जाता है। श्रीकांत जी महाराज, हमें ये बताइए कि भागवत कथा का जब आयोजन होता है यहाँ, तो आप क्या बदलाव देखते हैं? 23 साल से आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, तो जयपुर की जनता में किस तरीके का बदलाव आ गया है? श्रीमद् भागवत तो देखो, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम धनम। जो भी नारायण से जुड़ा है, गोविंद से जुड़ा है, वो यदि भागवत में बैठेगा तो अश्रु बहाने ही पड़ेंगे। और हमारी कथाओं में आकर के यदि हृदय नहीं पिघले तो फिर हम सोचते हमने कथा ढंग से की नहीं, क्योंकि श्रीमद् भागवत का वही स्वरूप है। अजात पक्षायो मातरं खगा, स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुधारता। जैसे प्यासे बछड़े अपने माँ की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे कच्चे पंख वाले पक्षी अपनी माँ की प्रतीक्षा, इसी तरह श्रीमद् भागवत में गोविंद की प्रतीक्षा है। जो भी युवा ईश्वर से जब जुड़ता है तो उसको प्रतीक्षा रहती है, कब आएंगे ईश्वर। और इसके लिए श्रीमद् भागवत पूर्ण रूप से परिपूर्ण है। परीक्षित का नाम इसलिए परीक्षित जी नहीं है भागवत जी में, उसको प्रतीक्षा है कि कब गोविंद आएंगे, कब गोविंद आएंगे। जो गोविंद के सामने नाच लेता है उसे किसी के सामने नाच दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ठाकुर जी सबके रखवाले भी हैं और सारी दुनिया को चलाने वाले भी हैं। इससे जुड़ा कुछ आप हमें खास बताना चाहेंगे? हाँ, ये तो बात है। देखो, जो ईश्वर से डरता है उसको ब्रह्मांड में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो ईश्वर से नहीं डरता है उसको सबसे डरना पड़ता है। ये आपने सही कहा, क्योंकि आज भय इतना बढ़ गया है। और भागवत जी कहती है, भयम कुतश्चित भयम अच्युतस्य पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम। संसार में चींटी को पकड़ो तो भागती है, मक्खी को पकड़ो तो भागती है, संसार में सब में भय व्याप्त है। लेकिन जिसने श्री चरणों का आश्रय ले लिया कि ईश्वर मेरा सदा साथ रहता है, पास रहता है, कहाँ भय है। भय से छूटने का सबसे सुंदर उपाय है। एक दिन अर्जुन सो रहा था और पास में बैठे हुए कृष्ण रो रहे थे, क्योंकि भीष्म ने प्रण किया था कि कल 5 पांडवों को मार दूंगा। आधी रात में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जगाया, अर्जुन पता है तुझे कल मरना पड़ेगा, भीष्म ने प्रण किया है। ये सुन करके अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे सोने दीजिए। कृष्ण ने कहा, अरे तुझे कल मरना है। उसने कहा, आप जग रहे हो ना। तो ये है भय छूटने का उपाय। बस जब आप जग रहे हैं तो मुझे जगने की क्या आवश्यकता है। यही भाव जो है ना, ये भागवत से प्राप्त होते हैं। मैं तो लोगों से कहूँगा, किसी भी गुरु से सुने या स्वयं पढ़े।
हमारे गीता प्रेस के भागवत जी को जरूर पढ़ें आप, यदि जीवन में कृष्ण का सानिध्य अनुभव करना चाहते हैं तो। एक छोटा सा सवाल और महाराज जी, आपके साथ में ये जुड़ा हुआ है कि गायें आपसे प्रेम करती हैं और आप गायों से प्रेम करते हैं। ये गायों का प्रेम आपके अंदर किस तरह से जुड़ा और किस तरह से कलकत्ता में जो आपकी गौशाला है उसका स्वरूप बड़ा होता गया? कलकत्ते में हम लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया, सुरभि सदन गौशाला हमारी, उसमें एक ट्रस्ट बनाया जी। हाँ, बालकृष्ण जी, बालाश्रिया जी, नेवटिया जी, सभी हम लोग उसमें ट्रस्टी हैं। तो हम लोगों ने रोज़ एक गाय कसाई खाने से लाने का नियम किया। हालांकि बहुत टेढ़ा काम था, रोज़ कसाई खाना जाना, वहाँ पैसे दे करके गाय लेना, बहुत टेढ़ा काम था, लेकिन हमने 13 साल से लगातार ये काम किया है। और आजकल तो हम सवत्सा गाय लाते, पेट में बच्चे वाली ले आते हैं, जिससे हमारे 2 जीव बचे जाते हैं। और इसके लिए गौशाला इतनी साफ़ सुथरी बनाई हमने 12/7 में कोलकाता में, और लाखों गायों को मैंने आज तक कथा के माध्यम से बचाया। इतना ही नहीं, गौशालाओं के लिए बड़े बड़े केस हाई कोर्ट में भी बरसों तक 20 साल लड़े, और आज भी हजारों गायों को बचाने के लिए हम लोग केस लड़ रहे हैं कि धरती पर गौ माता का नुकसान न हो, क्योंकि गाय है तो सब कुछ है, गाय नहीं है तो कुछ भी नहीं। गाय है तो सब कुछ है, और गोविंद की प्रिय गाय किस तरीके से सभी के लिए ज़रूरी है। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ मैं अंबिका यूं ही बनी रहूँगी। नमस्कार। गाय पालन को काम है, कामहु को तत्व एक, काम जीत कृष्ण राम, कृष्ण हु को तत्व श्री राधे को नाम है। जय जय